आप सभी को जय मसीह की। मैं बसंत नाग एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज का मेरा वीडियो है युवाओं के लिए बाइबल वचन। पहला है निर्गमन 20:12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाएगा। और दूसरा वचन है ले व्यवस्था 19:3। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। व्यवस्था विवरण 27:16। शापित हो वह जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहे आमीन। और चौथा वचन है भजन संहिता 25:7। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। भजन संहिता 71 उसका 5वां वचन। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू ही है। भजन संहिता 71:17। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाया आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। भजन संहिता 103 का 5वां वचन। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। भजन संहिता 119 उसका 9वां वचन। जवानी अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। नीति वचन 20 उसका 29 वचन। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल है। सभोपदेशक 11 का 9वां वचन। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। नीति वचन 30 का 17। जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। यिर्मयाह 1 उसका 7वां और 8वां वचन। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजा हूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तू अब उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। विलाप गीत 3 वचन। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 का 4 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने माता और अपने पिता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता का आदर ना कहे और उसे बुरा कहे वह मार डाला जाए। पहला कुरिन्थियों 6 का 18। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। पहला कुरिन्थियों 10 का 23। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। पहला तीमुथियुस 4 का 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, और वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में अविश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। दूसरा तीमुथियुस 2 का 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तीतुस 2 का 6 और 8। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके। विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। पहला पत्रस उसका 1 उसका 16वां वचन। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रिय जवान भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन साफ साफ कहता है, जैसे लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे पहला पत्रस 1 का 16। उसमें लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हमारा जो शरीर है, जो प्रभु हमें दिया है, ये परमेश्वर का मंदिर है। ये हम लोग का नहीं, क्योंकि इसे मोल लेकर वो खरीद लिया है। अपने बेटे को इस संसार में हमारे लिए भेज के, हमारे अधर्म के लिए और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज के, और उसी के कारण हमें इस संसार के हाकिम से, जो शैतान है, इन सारी चीज़ों से हमें बचाया है। क्योंकि हम लोग का काम ऐसे अनर्थ थे, ऐसे व्यर्थ काम थे, जिसका प्रतिफल हमें मृत्यु था। क्योंकि पाप का प्रतिफल और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो वही मृत्यु से बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, कि हम में से हर एक लोग उन पर विश्वास करके नाश होने से बच जाए और अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर इस संसार में हम जैसे पापी इंसानों के लिए संसार में आया, और हम जैसे इंसानों के बीच में वो साधारण मनुष्य की तरह अपना जीवन व्यतीत किया, अपना जीवन जिया। और जब बाद में उसका समय आया, तो हमारे हर एक पापों को, हमारे हर एक अधर्म को, हमारे अपराधों को वो अपने ऊपर ले लिया, और अपना पवित्र लहू बहा के वो हमारे हर एक पापों को और हमारे हर एक अपराधों को वो धो दिया, और हमें पाप से आज़ादी दिया, हमारा उद्धार किया। तभी से लेकर आज तक जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु उनके जीवन में आता है और उनका जीवन पहले से लाख गुना अच्छी हो जाती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम में से कोई भी हम लोग नाश हो जाए, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया है और हमें अपना बेटा और बेटी कहा है, और वो हमसे प्रेम करता है। इसीलिए वही प्रेम के खातिर उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, कि हम में से हर एक लोग जो नाश की ओर, जो विनाश की ओर हम लोग जा रहे थे, वहाँ से हम लोग बच जाए। मेरे भाइयों और बहनों, कई लोग बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क नहीं है बोल के, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग और नर्क को बनाया ही है, ठीक है। नर्क अधोलोक में है, और नर्क में इतना भयानक दंड है, इतना वहाँ पे तकलीफ़ है कि खुद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के इस संसार में आए कि हम में से हर एक लोग वहाँ पे ना जाए और बच जाए और पिता के पास जाए स्वर्ग में। नर्क में जीवित कीड़ा रहती है जो कभी नहीं मरती, जो आग खा के वो लोग जिंदा रहते हैं। सांप का, बिछोना, केचुआ का ओढ़ना नाम है। वहाँ का डिग्री इतना तापमान है कि वहाँ एक लोहा भी जाएगा ना तो पानी जैसा पिघल जाएगा। तो सोचिए, वहाँ पे अगर हम लोग का शरीर को जिंदा जिंदा प्रभु वहाँ पे डाल देगा तो हम लोग का क्या हाल होगा। हम लोग जलते रहेंगे और कीड़े मकोड़े हमें खाते रहेंगे, तो कितना दर्द, कितना पीड़ा होगा, तो आप सोच ही सकते हैं। क्योंकि जब इस संसार में हमारे शरीर में एक थोड़ी सी चिंगारी भी आ जाए ना तो कितना दर्द होता है। तो सोचिए, वहाँ पे युगानुयुग के लिए हम लोग कितना तड़पेंगे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मन फिराइए और लौट आइए, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप लोग जगह दीजिए। वो नहीं चाहता कि हम में से हर एक लोग नाश हो जाए। अपने अपने शरीर को व्यभिचार से बचाइए। जो आज की जवान पीढ़ी ही नहीं, आज बड़े लोग भी और बच्चे लोग भी और जवान लोग भी ये व्यभिचार जैसे पाप में पड़ के अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, परमेश्वर को आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके कारण ये भारी कलेश जो उनके साथ आने वाली है उनसे वे लोग अनजान है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो हृदय है, वो परमेश्वर का मंदिर है। तो हम लोग परमेश्वर के मंदिर को हम लोग साफ़ सुथरा रखेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में वो वास करेगा और हमारे जीवन को बदल देगा। आप ही लोग सोचिए, अगर हमारे घर के द्वार में ही कूड़ा करकट और गंदगी फैला हुआ है तो जब तक उसको साफ न करें तब तक अंदर नहीं जा सकते। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी, हमारे शरीर में भी कई ऐसे पाप, कई ऐसे घिनौनी चीज़ें हैं
जिसको हमें साफ करना बहुत ज़रूरी है। गंदे गंदे सोच विचारों से बचना, व्यभिचार से बचना, चोरी, ये सब चीज़ को त्यागना, जो भी परमेश्वर के नज़रों में पाप है, इन सारी चीज़ों को त्याग के हम संपूर्ण हृदय से प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, तभी पिता हमारे जीवन में आएगा और हमारा ज़िंदगी को बदल डालेगा। मेरे जवान भाइयों और बहनों, आप सभी ध्यान दीजिए कि ये सारी चीज़ जो प्रभु इन सारी चीज़ों से जो दुखी होता है, जैसे हर एक पाप जो शरीर से बाहर होता है, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो शरीर के प्रति वो हम लोग शरीर से ही करते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, शादी से पहले कोई भी शरीर सुख का आनंद ना ले, बल्कि शादी करके ही अपने पत्नी के साथ आप लोग प्रेम में रह सकते हैं। उससे पहले ऐसा कुछ भी ना करें जिससे परमेश्वर आप सभी को परमेश्वर आप सभी को दंड दे। ऐसा आप कुछ भी गलती ना करें। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे जीवन से अगर कुछ बुरा लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार हम लोग जिएँ, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम में से हर एक लोग कि स्वर्ग जाए और परमेश्वर की आज्ञा को माने। शैतान अपनी आराधना करवाना चाहता है और हमें पाप में गिराना चाहता है। इसलिए जो कोई लोभी है उसके सामने धन को लाके खड़ा कर देता है, जो व्यभिचारी है उसके सामने अच्छे अच्छे लड़कियों और लड़कों को लाके खड़ा कर देता है कि हम में से हर एक लोग पाप करें और परमेश्वर की नज़रों से गिर जाए। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। हमारे जीवन में ऐसे कई परिस्थितियाँ आती है, कई ऐसे हमारे जीवन में परेशानियाँ आती है, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे परमेश्वर हमें छुटकारा और इन सारे परेशानियों से हमें आज़ादी देगा। ठीक है, जय मसीह की।